Very good afternoon. Okay, till all the list functions we have covered, right, guys? Tell me. Yes. Till list comprehension we have done. Yeah, we have started with tuples as well. Tell me. किसी को याद नहीं है क्या? मैम लिस्ट तक हुआ था. हाँ, टपल्स को अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, राइट? We have seen all the different built-in functions available for list, ठीक है? And then we have covered the concept of list with strings, how to just convert strings to the list of characters, and as well as list to the strings to the list of character, as well as string to the जो भी है अपोजिट ऑफ दैट, हमें पूरा का पूरा जो भी है रिवर्स ऑफ दैट, एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ स्प्लिट फंक्शन हमें कॉन्कैट करके एक स्ट्रिंग फॉर्म करना था यूजिंग दिस जॉइंट फंक्शन. फाइन, दिस टू फंक्शंस आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर. फाइन, एंड वन लास्ट टॉपिक वी हैव कवर्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. यूजिंग दैट वी कैन just calculate or just perform some operations on different list elements, and then we can just form one new list. Fine, after the performing all different operations on list elements में. तो ये कंसेप्ट हुआ था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक दो प्रोग्राम भी किए थे, और ये प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम बताए थे मैंने दो. यस, हो गए क्या? इज इट पॉसिबल फॉर यू? कुछ नहीं, सिंपल सारे लिस्ट में से ओनली 0 to 10 नंबर्स में से मुझे ओनली इवन नंबर्स की एक लिस्ट फॉर्म करनी थी, एंड देन दो एक लिस्ट लेके उसका एक कॉम्बिनेशन बना के तीसरी लिस्ट बनानी थी. फाइन, दैट्स इट. अगर नहीं हुआ है तो आज के दिन ये कंप्लीट कर लेना. फाइन, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करके ये दोनों के दोनों प्रोग्राम्स करने हैं. क्लियर है? चल वी स्टार्ट विद टपल्स कंसेप्ट. यस मैम. ओके, चलो. सो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टपल? टेल मी, क्या होता है मैम? थैंक यू. हाँ, टेल मी. म्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं. एनीथिंग यू नो अबाउट टपल्स? टेल मी. We have already seen introductory. Yes, we can't change the values inside tuples. Already list के केस में हम लोगों ने देखा था list mutable होते हैं, हम लोगों ने change भी करके देखे थे उसके values पे. But tuples, for the case of tuples we can't change the values inside. जो भी है tuples के अंदर जो भी values available है, अभी मैं 20 को 200 नहीं कर सकती हूँ. Fine, तो इसका मीनिंग होता है कि वो इम्यूटेबल होते हैं. एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टपल इज नथिंग बट वी कैन जस्ट स्पेसिफाई ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड अ राउंडेड ब्रैकेट. फाइन, राउंडेड ब्रैकेट, सिंपल राउंडेड ब्रैकेट. फाइन, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है ना, आई गेस. ओके, फाइन. ओके ओके, ठीक है. सो नाउ विल सी हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इनसाइड योर टपल. फाइन, जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उसे एक्सेस कैसे करना है. लिस्ट के केस में कैसे करते हो बताओ? एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हो फॉर योर लिस्ट कंसेप्ट? इंडेक्स. Okay, yes, same way you can access all the elements present inside your tuple as well. Fine, if suppose I have one tuple 10, 20, 30, 40, 50. Fine, I'm having 5 elements inside this tuple. If I want to access any element, I have two ways. Right, and if you want to access individual element, you can just use index value of that particular element. And if you want to access whole tuple elements, पूरा का पूरा tuple आपको डिस्प्ले करवाना है, एक्सेस करना है, you can simply use for loop, जो भी हम लोगों ने लिस्ट के केस में देखा था. भाई सेम वे यू कैन यूज फॉर लूप. बट अभी हम लोग इंडिविजुअल पहले एक्सेस करके देखते हैं. इफ सपोज आई जस्ट राइट स्टेटमेंट लाइक टपल इज नथिंग बट माय टपल का नाम, एंड इनसाइड दैट आई जस्ट वांट टू एक्सेस 30. तो 30 का क्या है इंडेक्स नंबर? इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. सो 10 का 0 है, 20 का 1 है, 30 का 2 है. फाइन, सो सिंपली आई हैव रिटन इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. फाइन, तो देखो क्या हो रहा है, 30 प्रिंट हो रहा है. दिस इज नथिंग बट हाउ यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट. इज इट क्लियर? यस, नो? सपोज मल्टीपल एलिमेंट्स मुझे एक्सेस करने हैं. इफ सपोज आई हैव रिटन लाइक दिस 3 0 2 3 लिख देते हैं.
बोलो अभी कौन से एलिमेंट मुझे डिस्प्ले होने वाले हैं. दिस प्रिंट स्टेटमेंट विल गोना प्रिंट, क्या करने वाला है प्रिंट? 20 and 40. 20, 30. Yes, 20 and 30. How it comes 40? Tell me. 1 से स्टार्ट करना है हमें. 1 इंडेक्स कौन सा? ये 0 है. दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट इंडेक्स. ये वाला प्रिंट करेगा. सेकेंड वाला इंडेक्स ये रेंज है. दिस इज नथिंग बट वन रेंज. फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स एंड एंड ऑन दिस थर्ड इंडेक्स. और ये लास्ट वाला जो भी रेंज का वैल्यू है वो कंसिडर नहीं होता है कभी भी. राइट. सो योर रिजल्ट विल बी 20 एंड 30. ये थर्ड वाला जो भी इंडेक्स का पोजीशन का एलिमेंट है वो आपका रिट्राइव नहीं होगा. राइट. सो ओनली इट विल गिव रिजल्ट एज 20 एंड 30. क्लियर है? सेम वे वी कैन यूज टपल एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज. एंड इफ पूरा का पूरा टपल मुझे प्रिंट करना है. राइट. सो सेकंड ऑप्शन, फॉर यूजिंग फॉर लूप वी कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स. राइट. if you want to access all the elements available inside your tuple, you can simply run your for loop. कैसे लिखोगे for loop? Tell me now. if I am having same tuple, ये tuple है मेरा 10, 20, 30, 40, 50 वाला. I want to print all the elements using for loop. लिस्ट के केस में भी देखा है ऑलरेडी हम लोगों ने. सेम ही for loop लगाना है for this tuple. बताओ. For I in print I. Yes, that's it. Print और I, sorry I. ठीक है. तो क्या करने वाले हम लोग? सिंपली एक वेरिएबल लिया है जो ईच एंड एवरी एलिमेंट को विजिट करेगा. ठीक. I पहले 0 से स्टार्ट करेगा, 10 को विजिट करेगा टपल में से. टपल ये नाम क्या है? ये टपल का नाम है. राइट. सो सिंपली दिस I वेरिएबल विल विजिट 1 by 1 एलिमेंट्स एंड इट विल गोना प्रिंट. विजिट करेगा, प्रिंट करेगा. 20 को विजिट करेगा, प्रिंट करेगा. 30 को विजिट करेगा, प्रिंट करेगा. Yes or no? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How we can access tuple elements? Using, if you want to access individual element, you can just use index value of that particular element. And if you want to access whole tuple, then you can simply run any run for loop like same like your list concept. ठीक है. Okay. Now tuple function होता है. देखो list नाम का function था list. और that function, what was the task of that function? Tell me. list. था कि नहीं? भूल गए? हाँ, ये वाला. याद आ रहा है? यस. Yes, ma'am. सो अभी Yes, टपल नाम का इफ आई हैविंग वन फंक्शन टपल, सो वो क्या करता होगा? यूज योर कॉमन सेंस एंड टेल मी. जो ये स्ट्रिंग को लिस्ट में रिप्रेजेंट कर रहा था वही अभी टपल जो है सिंपली वो लिस्ट को जो भी है हमारा जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को लिस्ट में रिप्रेजेंट कर रहा था लिस्ट फंक्शन. सेम वे इफ वी पास एनी स्ट्रिंग टू दिस टपल फंक्शन इट विल रिप्रेजेंट दैट स्ट्रिंग इनटू फॉर्म ऑफ टपल. ठीक है. तो दिस टपल फंक्शन सिंपली यूज टू क्रिएट टपल. टपल क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन है एंड दैट विल सिंपली कन्वर्ट योर एनी स्ट्रिंग इनटू वन टपल. क्लियर है? करो चलो. इफ सपोज आई विल जस्ट राइट वन t1 एक है मेरा एंड टपल फंक्शन है. फंक्शन का नाम टपल है एंड इनसाइड दैट आई हैव गिवन वन स्ट्रिंग हेलो. एक मेरी स्ट्रिंग पास की है हेलो नाम की एंड सिंपली आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट t1. तो क्या आपका एक रिप्रेजेंट होने वाला है ये हेलो जो है एक एक इंडिविजुअली कैरेक्टर में डिवाइड होगा और एक टपल फॉर्म होगा एंड ये HELLO आपके ये टपल के एलिमेंट हो जाएंगे. क्लियर? क्लियर गाइस? टेल मी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो थोड़ा सा बहुत छोटे छोटे टॉपिक से मेरे साथ ही परफॉर्म करके देखोगे तो अच्छा हो जाएगा. राइट. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंपेयरिंग टपल. हाउ वी कैन कंपेयर टू टपल्स. राइट. सो दिस कंपैरिजन इज टोटली बेस्ड ऑन
इंडेक्सेस, बोथ टपल्स के इंडेक्सेस के ऊपर ये कंपैरिजन होता है. एंड फॉर कंपैरिजन पर्पस यू नो दैट कि वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स ओनली. भाई कोई भी टू वैल्यूज के बीच में रिलेशन फॉर्म करना है, निकालना है, तो फॉर दैट रीजन वी कैन यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो लेस देन ग्रेटर देन वाले जो होते हैं वो वाले. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कंसेप्ट इन ऑपरेटर्स इन फर्स्ट यूनिट में. सो दिस जो भी ये कंपैरिजन है ये इंडेक्स बाय इंडेक्स होता है. नाउ इफ ये कैसे होता है, एग्जांपल भी ईच एंड एवरी स्लाइड के लिए अभी मैंने एग्जांपल डाला है. कोई तो डिवीजन के एक स्टूडेंट ने बोला था पीपीटीज में भी मैम एक एग्जांपल डालते जाओ ताकि हम लोग जब देखते हैं तो हमें लाइक एग्जांपल हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे पीपीटीज में एग्जांपल्स नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये सारे कंसेप्ट के लिए एग्जाम्पल भी डाले हैं. राइट, तो देखो अभी क्या कंपैरिजन कैसे होने वाला है. वी हैव वन टपल T1 एंड वी हैव वन अनदर टपल T2. सो ये इंडेक्स बाय इंडेक्स कंपेयर होने वाला है. मतलब ही क्या है, फर्स्ट ये प्रिंट में स्टेटमेंट क्या लिखा है, इज T1 इज लेस देन T2. इसका मीनिंग क्या है कि सारे T1 के जो एलिमेंट्स है दैट शुड बी लेस देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ T2. तो अभी कंपैरिजन इंडेक्स बाय इंडेक्स होता है, तो 4 जो है कंपेयर होगा 3 से. Is this value is less than this T2's value? Tell me. Is 4 is No. less than 3? नो. तो यहाँ पे ही जब भी आपका जो रिजल्ट है नो आ जाएगा, मतलब फॉल्स आ जाएगा, यहीं पे कंपैरिजन स्टॉप हो जाएगा. रिलेशनल ऑपरेटर्स के रिजल्ट किस फॉर्म में आते हैं, किस टाइप में आते हैं, टेल मी. True and false booleans. Yes, boolean type में Boolean. आते हैं. Same way your program, this program's result will also come in the form of boolean type. right? करके देखो, चलो करो. If suppose I am having one tuple, same ही 4 and 2 कुछ तो था, I guess वो ही ले लेती हूँ. And same way एक T2 लिया है, suppose यहाँ पे 2 है and यहाँ पे suppose 5 है. ठीक. So inside print I am just specifying one condition T1 and T2. So simply we have to check now is all the elements of T1 is less than all the elements of T2 or not. ठीक है. सो ये जो भी है फॉल्स आ जाएगा. क्यों? बिकॉज फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ही एलिमेंट के लिए जो है मेरा फॉल्स रिजल्ट आया था, तो बाकी वो कंपैरिजन के लिए जाएगा ही नहीं. भाई यहीं पे आपका जो भी है प्रोग्राम का रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा. सारे के सारे एलिमेंट जब लेस होंगे तब इसका रिजल्ट जो है ट्रू आएगा. करके देखो एक बार दोनों के दोनों एलिमेंट्स स्मॉलर रख के देखो. एक टपल के दोनों एलिमेंट स्मॉलर रखो और दूसरे टपल के दोनों नंबर्स ग्रेटर रख के देखो, आपका ट्रू आ जाएगा. करो अभी खुद से चेक करो एक आधा, ट्राई इट बाय योर ओन. मैम एक भी कंडीशन ट्रू ही तो ट्रू ही आ रहा है. फर्स्ट वाली कंडीशन आपने ट्रू डाली तो ट्रू आ रहा है क्या? यस मैम. सपोज मैं यहाँ पे 3 डाल देती हूँ. अच्छा, तो उसका कोई ऐसा है क्या कंडीशन कि फर्स्ट कंडीशन जो भी है चेकिंग का वो शुड बी ट्रू, ऐसे कुछ तो है क्या? लेट मी चेक. अब सपोज 5 डाल देती हूँ एंड इसके लिए सपोज 2 डाला मैंने. प्रिंट T1 should be less than T2. Okay, so T1. ओके ऐसा होता होगा उसका कंसिडरेशन है. फर्स्ट नंबर ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट करता होगा. ओनली फर्स्ट इंडेक्स का कंपैरिजन है गाइस. ये जो भी है कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए ओनली इट विल कंपेयर फर्स्ट इंडेक्सेस ऑफ बोथ द टपल्स. ऐसा है उसका कंसिडरेशन. राइट, अगर फर्स्ट ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, आगे के लिए कंपैरिजन के लिए जाएगा ही नहीं. इफ सपोज फर्स्ट ही इंडेक्स के दोनों अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट फॉल्स आता है. क्लियर है? यस नो? यस मैम. ओके, होता होगा उसका थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा देखो. रेफरेंस बुक्स वगैरह लिए कि नहीं? नहीं मैम. नहीं.
ओके ठीक है, चलो अपडेट करना है। इफ सपोज अपडेट करना है मुझे मैम टपल्स को, हाँ बोलो। मैम अगर हम वो वहां पे जाकर T1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 इज ग्रेटर देन T2 स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉमा T1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 ग्रेटर देन T2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 किए तो ट्रू फॉल्स वैसे दोनों आ रहा है, मतलब अच्छा हम ये कर देते इंडिविजुअली, हैं। हाँ हाँ इंडिविजुअली हाँ हाँ किए तो हाँ वैसा T1, आएगा। हाँ चलेगा, वैसे भी करके देखो। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए वो दिखा रहा है। अभी ये जो भी हम लोगों ने कर किया ना, वो स्पेशली वो फर्स्ट इंडेक्स के लिए ही ट्रू दिखा रहा है। हम लोगों ने सेकंड का कंपैरिजन ही नहीं किया, ऐसे उसका लाइक मीनिंग है ये वाले स्टेटमेंट का। ये सुनो, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना। हाँ If you're हाँ gonna मैम। check individually, T1 of 0 is less than T2 of 0 and T2 of 1 is less than T2 of सेम किया मैम, T1 ऑफ 0 इज ग्रेटर देन T2 ऑफ 0 एंड T1 ऑफ 1 इज ग्रेटर देन T2 ऑफ 1, वैसे किए तो हो रहा है। हम नेटवर्क ही लगाओ। Yes, am I audible? Yes, ma'am. अरे Yes, ma'am. हाँ ठीक है, ओके चेक किया। मैं नहीं थी तब तक चेक किया कि नहीं। T1 ऑफ 1 क्या आ रहा है, T2 ऑफ 1 करना चाहिए। अब यहाँ पे T2 ऑफ 1, इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, इफ यू कैन इंडिविजुअली, इफ यू चेक इंडिविजुअली इंडेक्स बाय इंडेक्स, जैसे यहाँ पे बोला है भाई इंडेक्स बाय इंडेक्स जो है कंपैरिजन होता है। अभी हम लोगों ने जो डायरेक्टली किया था, इस केस में उसने डायरेक्टली फर्स्ट वाले ही एलिमेंट का चेकिंग किया था और यही ट्रू आ गया तो ट्रू रिजल्ट दिया था, यही फॉल्स आ गया तो उसने डायरेक्टली फॉल्स रिजल्ट दिया था। आगे के एलिमेंट्स को हम लोगों ने चेक ही नहीं किया था, ऐसा इसका कंसिडरेशन है। इफ यू चेक इंडिविजुअली इंडेक्स बाय इंडेक्स देन इट विल like give you as a false result. Check करो, लैंड नहीं चालत है ना। क्लियर है, टेल मी। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, now next point is updating tuples, right? How we can update the tuples now? As you know, tuples are immutable, so can you change the values of tuple? चेक करो होता है क्या चेंज। अभी if suppose मेरा T1 है is like this something, right? If I just like try to change a value of 1 equals to 100, is it possible, is it allowed? यस, तो जो भी है ये आइटम असाइनमेंट्स का कंसेप्ट टपल के लिए नहीं होता है भाई। टाइप का एरर आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है, ऐसे असाइनमेंट जो भी है आप लोग नहीं कर सकते भाई, बिकॉज टपल जो भी है इम्यूटेबल कंसेप्ट है भाई। टपल का जो भी कंसेप्ट है इम्यूटेबल है। सो हाउ वी कैन चेंज और अपडेट द टपल्स? सो सिंपली इम्यूटेबल है, इसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। So for updating that tuples, we can only extract the values of one tuple to create another tuple. Getting or not? Simply जो available है tuple, उसके values को extract करके, वो values को extract करके हम लोग कोई तो नया tuple form कर सकते हैं, right? That is nothing but the concept of updating tuples, right? तो अभी देखो यहाँ पे सिंपली दो टपल्स फॉर्म किए हैं T1 एंड T2 एंड सिंपली वी आर जस्ट क्रिएटिंग थर्ड टपल बाय कॉन्केटेनेटिंग दैट टू T1 एंड T2 टपल्स। क्लियर है, चेक करो, परफॉर्म करके देखो।
have one tuple 10, 20, and if I'm having another tuple, कोई भी ले लो 30, 40 suppose, right? So I can form any third tuple by simply adding these two tuples, right? And I'll just print that T3. So we are just simply extracted that two tuples value to form one tuple. Is it clear? This much can only be performed for this tuple concept, because tuples are immutable. We can't change directly the values of any tuple. वो हम लोग change ही नहीं कर सकते, उसके values extract करके आप लोग कोई नया tuple form कर सकते हो. Clear है? यस एम आई ऑडिबल? यस नो? हाँ, थोड़ा सा यस नो बोलते जाओ क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, सो आई कैन जस्ट एबल टू नो दैट कि यू आर कनेक्टेड और नॉट, राइट? ठीक है. सो डिलीटिंग टपल, सो डिलीट करना है, यू हैव सेम वे del फंक्शन इज देयर, राइट? सो इफ आई एम हैविंग एनी टपल एंड आई एम जस्ट परफॉर्म, अभी ये केस में देखो, डिलीट टपल्स आर इम्यूटेबल कंसेप्ट है, तो कोई इंडिविजुअल जो है एलिमेंट आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो. एक कोई इंडिविजुअल किया तो भी उसका मीनिंग क्या होता है कि आपने चेंज किया वो टपल्स को, फाइन. तो एक हो सकता है इस केस में कि पूरा का पूरा टपल आप डिलीट कर सकते हो, फाइन. यही हम लोग ओनली कर सकते हैं टपल के केस में. कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट डिलीट करने का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वो अगर एक कोई भी इंडिविजुअल में करते हो आप डिलीट, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपने वो टपल को चेंज किया. एंड इम्यूटेबल का ही कंसेप्ट क्या है कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, एज इट इज ही उसे रखना है, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो ना, अपडेट कर सकते हो, कोई भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी डिलीट नहीं कर सकते हो. यस, तो सिंपली वी कैन डायरेक्टली डिलीट होल टपल, फाइन. सो दिस इज नथिंग बट योर डिलीट फंक्शन का ही यूज करके हम लोग पूरा का पूरा टपल डिलीट करेंगे, फाइन. और चेक करो फिर से प्रिंट करके क्या आपको एक एरर आ रहा है. यस, after deleting that tuple, if we try to print that tuple, क्या मैसेज आता है चेक करो. चलो डिलीट का करके देखो एंड बताओ मुझे क्या हो रहा है. एरर आता है मैम. Yes. So what we have done here, we have completely whole tuple we have deleted, right? And after deleting वो जो है exist ही नहीं करेगा आपके इसमें, right? So it will give you, this print statement will give you one error message. Clear है? इंडिविजुअल एलिमेंट आप नहीं डिलीट कर सकते हो टपल का, बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल. क्लियर? यस मैम. यस मैम. तो ये वाला फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है टपल का, भाई. जिप फंक्शन, भाई जिप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, भाई. सो जिप इज नथिंग बट वन बोल्टन फंक्शन अवेलेबल विच टेक्स टू और मोर टपल्स, or we can say different sequences, only not tuple we can pass as a argument or as a input. We can pass to different list as well. Yes, तो ये क्या करता है zip function? simply it produce list of tuples. list of tuples में उसे convert करता है. अभी उसका काम क्या है देखो. if suppose I have passed two tuples, यहाँ पे T1 है ना, यहाँ पे T2 आना चाहिए. if suppose I have passed two tuples T1 and T2 to this function zip, ये zip function को मैंने suppose two tuples को पास किया है. हाँ बोलो मैम, वो T2 लिस्ट होगा ना? हाँ, यस ये एक लिस्ट दिखाया है. अब दोनों टपल्स भी पास कर सकते हो, दोनों लिस्ट भी पास कर सकते हो, टपल एक लिस्ट भी पास कर सकते हो, राइट. बट इन दिस एग्जांपल आई हैव टेकन वन टपल एंड वन लिस्ट, राइट. तो ऐसा कंसिडर करो, ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या किया है, एक टपल है, एक लिस्ट है, ठीक है. उसने जैसे बोला ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो उसका मीनिंग वो लिस्ट ही है, राइट. सो ये दो डिफरेंट सीक्वेंसेस को ये जिप फंक्शन क्या करता है, तो सिंपली ये लिस्ट ऑफ टपल्स, तो अभी इसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होने वाला है वो मैं नीचे दिखा देती हूँ. लिस्ट है तो ये ऐसे ही ब्रैकेट में आना चाहिए, भाई. तो ये ब्रैकेट में मतलब ही लिस्ट प्रोड्यूस होता है ऑफ टपल्स. तो ये टपल्स कैसे फॉर्म होगा, फर्स्ट टपल का एक फर्स्ट वैल्यू एंड दूसरी जो लिस्ट का है वो फर्स्ट वैल्यू, तो उसका फर्स्ट जो भी है टपल कैसे फॉर्म होगा 10, A, भाई ऐसे उसका होना चाहिए फर्स्ट टपल फॉर्म. दूसरा टपल कैसे होगा अभी बताओ. 20, B. फाइन. सो ये जो भी है जिप फंक्शन ने क्या किया है, आपके डिफरेंट सीक्वेंसेस को दैट जिप फंक्शन हैज रिप्रेजेंटेड इनटू फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स.
ये एक लिस्ट ही है, उसके अंदर आपके 2 डिफरेंट टपल्स है. इज इट क्लियर? यस नो? यस मैम. चलो करके देखते हैं. सो सपोज मैं एक टपल ले लेती हूँ ऑफ 10 and 20 एंड लिस्ट ही कर देती हूँ. आपने 2 टपल लिए तो भी चलेगा, 2 लिस्ट लिए तो भी चलेगा. मैं एक लिस्ट ही ले लेती हूँ. एक टपल लिया है, एक लिस्ट लिया है. इक्वल्स टू अभी ये ए एंड बी का ले लेते हैं. A and B, right? So I have one tuple and I have one list. So simply I want to just zip that to different sequences. So उसके लिए ना एक लिस्ट वाला फंक्शन भी होता है, क्योंकि लिस्ट फंक्शन क्या करता है? मैम वो दोनों भी टपल ही हो गए. ओके ओके, वेट. अरे Square अभी वो bracket रह गया. चेंजेस नहीं होगा. वेट अभी वो चेंजेस नहीं होंगे. हम लोग ना ये वाला प्रोग्राम थोड़ा ना इसमें स्क्रिप्ट में करते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा बड़ा है ना, बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं. तो जब बेटर वे जस्ट गो विद द स्क्रिप्ट मोड, क्योंकि स्क्रिप्ट मोड में आपको ऐसे एडिटिंग वगैरह भी करना पॉसिबल होता है, जो आपके शेल मोड में नहीं होता है. ओके, नाउ टेल मी, लिस्ट फंक्शन क्या करता है? मैंने क्वेश्चन पूछा था, हमें रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए? एक लिस्ट फॉर्म होनी चाहिए. यस और नो? सो उसके लिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिस्ट वाला फंक्शन लिया है, एंड देन उसके अंदर मैं करूँगी जिप वाला फंक्शन ऐड. राइट? तो ये सिंपली क्या करेगा? जिप करेगा माई टपल एंड 1 LST, जो मेरे लिस्ट का नाम है. राइट? इसका और एक लिस्ट का भी होना चाहिए आई गेस. ये जिप का, ये इसका, हाँ ठीक है. सो ये मैंने किया है, तो इसका आउटपुट क्या आता है? चेक करो, सेव करके रन करके चेक करो क्या आ रहा है. आ रहा है क्या? लिस्ट ऑफ टपल्स, टेल मी. हो रहे फॉर्म? यस मैम. ओके, सो आप Yes, ट्राई ma'am. करो अभी, दोनों के दोनों टपल्स लेके देखो, दोनों के दोनों लिस्ट देके देखो, तो भी आपका ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा. क्लियर है? सो मैंने दोनों डिफरेंट सीक्वेंसेस लेके दिखाया है, तो अभी आपका जो जिप फंक्शन है, इट विल रिप्रेजेंट योर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स. ये फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट उठाएगा एंड दूसरे सीक्वेंस का फर्स्ट वाला एलिमेंट उठाएगा, उसका एक टपल फॉर्म करेगा. फाइन? गेटिंग और नॉट? कि रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है? बहुत सारे लोगों को अगर क्वेश्चन है तो कैसे कर रहा है वो? फर्स्ट एलिमेंट का एक टपल फॉर्म करता है. अभी सेकंड जो भी है एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का एक टपल फॉर्म कर रहा है, और वो जो भी दोनों टपल है वो एक लिस्ट में हमें रिप्रेजेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लिस्ट फंक्शन. और ये लिस्ट फंक्शन भी इसके साथ यूज करना होता है. ठीक है, चेक करो हो रहा है क्या. यस मैम हो रहा है. ओके फाइन. सो अभी ट्रायल एंड एरर करके देखो, दोनों लिस्ट लेके देखो, 2 टपल लेके देखो, तो भी आपका हो जाएगा. ओके, यहाँ पे ना टपल से बेटर है मैं 2 or more sequences होना चाहिए. Sequences, this should be the correct word for word should be golden function available which takes 2 or more sequences. yes, टपल नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस ही होना चाहिए. सीक्वेंसेस ही डिफरेंट लेके वो जिप करता है. क्लियर है? जिप फंक्शन, टेल मी. Shall we start with dictionaries? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. ओके, आपका एक बताओ, डी डिवीजन का लैब वाला लिस्ट के ऊपर जो भी कंसेप्ट है वो हुआ है क्या? लैब वाला एक्सपेरिमेंट? यस नो? लिस्ट में से मिनिमम मैम, निकालना है, वो मैक्सिमम निकालना है, सम एंड एवरेज. No, ma'am. ओके, ओनली एलिफ का हुआ है. यस, ग्रेडिंग वाला ना. यस Yes, मैम, वो ma'am. लास्ट वाला एग्रीगेट. ओके फाइन. जो भी है लिस्ट वाला एक है आपके लैब एक्सपेरिमेंट के लिस्ट में, विल सी दैट टुमारो. फाइन. ओके, विल स्टार्ट विद दिस डिक्शनरी कंसेप्ट. क्या होता है? टेल मी. डिक्शनरीज, we have already seen introductory knowledge of dictionaries. Key and values. Yes, की it is वैल्यू an पे order. वो सीक्वेंस होता है. Yes. C
सीक्वेंस होता है और वो अनऑर्डर होता है, फाइन। जैसे अभी दोनों हम लोगों ने देखे थे वो ऑर्डर्ड थे, वी कैन जस्ट प्लेस इंडेक्सेस फॉर दैट प्रॉपर ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस। अभी अनऑर्डर होता है तो उसका मतलब ही वी कांट एक्सेस देयर इंडेक्सेस। अनऑर्डर होता है मतलब ही क्या है, हम लोग उसके इंडेक्सेस यूज करके कुछ भी काम नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमें ये कीज का ही यूज करके जो भी काम करना है वो करना होता है इन द कीज ऑफ डिक्शनरीज, फाइन। सो ये जो भी वैल्यूज है, जैसे आपने बोला की एंड वैल्यू पेयर में होते हैं, एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं, फाइन। दिस इज नथिंग बट वन एग्जांपल ऑफ डिक्शनरीज। नेम and roll number are considered as keys, and a RAM and 32 as nothing but your values of that particular keys. Yes or no? Remember? Yes, no? आठवतंय का Yes, नाही? ma'am. Yes, Okay. ma'am. Then Yes, ma'am. same way, जैसे हमारे पास list एक function है to create a list, same we have one tuple function to create tuple, same way we have one function dict, dict, to create dictionaries, right? So ये dict function का भी use करके कैसे dictionaries form होते हैं वो एक just करके देखते हैं। Then we will start how to access that elements, how to update and how to delete everything. Okay, now using that dict function we can create a dictionary. अब suppose मैंने d1 किया है, dict is nothing but my function name, और ये function के अंदर simply function है तो आपका opening and closing आना ही चाहिए, and इसके अंदर आपको simply curly brackets के अंदर वो name and value pair का जो भी key and value pair है उस form में represent करना है। So if suppose name देती हूँ and sorry single quote दिया है तो single use करती हूँ, तो उसका नाम something मैंने राम दिया है, right? ये फर्स्ट आपका एलिमेंट हो गया डिक्शनरी का, उसके बाद आपका कॉमा आ जाएगा, नेक्स्ट मेरा की है रोल नंबर कोलन, उसकी वैल्यू देने के लिए कोलन लिखते हो आप, फाइन, और 28 समथिंग मैंने दिया है। सो ये मेरा यहाँ पे डिक्शनरी क्लोज होता है, राइट। आई हैव 2 एलिमेंट्स इनसाइड दिस डिक्शनरी, वन इज नेम, उसकी वैल्यू है पर्टिकुलर नेम की राम, एंड सेकंड एलिमेंट आई एम हैविंग रोल नंबर विच इज हैविंग वैल्यू 28। क्लियर है? यस, तो सिंपली प्रिंट करवा के Yes, देखो, प्रिंट एंड d1, तो जो भी है आपके डिक्शनरी जो भी आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी। हाँ बोलो। मैम 20 को भी सिंगल कोड में लेना पड़ेगा ना? नो, 28 इज नथिंग बट नंबर ना, इंटीजर को हम लोग सिंगल कोड देते हैं क्या? वी ओनली गिव सिंगल कोड्स टू कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग कंसेप्ट्स, यस और नो? इंटीजर Yes, फ्लोटिंग yes. पॉइंट वैल्यूज को हम लोग सिंगल कोड नहीं देते हैं, यस और नो? Yes, ma'am. उसको क्रिएट डिक्शनरीज में तो ना Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, voice is breaking. मैम ये वीडियो रिकॉर्डिंग करो और गूगल क्लासरूम में डाल दो। किती वेळ आहे यार, किती इश्यू होतोय नाही तर काय। जंगलात येऊन बसले तर फिलिंग येते मला। Okay, now tell me, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Bad quality दिखा रहा है यार। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है गाइस।
ठीक है ठीक है. सो डेट फंक्शन वी हैव सीन. ये सबने सुना ना, यही से नेटवर्क चला गया था. टेल मी, shall we continue with this accessing elements in dictionaries? Yes, ma'am. Okay, so dictionaries are I have already said that dictionaries are unordered sequence, fine. So we can't use indexes, fine. Indexes जो है उसके like available नहीं होते, तो directly we can use this keys, yes, to access that particular elements, fine. So if suppose I have one sequence like this, name Ram and roll number 32. So if I want to print value of this name key, fine. So I can directly use that key to access that particular value. अगर ये राम को मुझे access करना है, then I can use that key value of that particular राम, fine. वो value का key हमें use करना है as a index यहाँ पे, fine. अगर मुझे 32 print करवाना है, then I'll use this roll number जो 32 का key है, वो मैं use करके वो particular value को print करवा सकती हूँ. Clear है? चेक करो. So if मेरे पास D1 है, I am already having one dictionary, and if I want to print this राम जो भी value है मेरे dictionary में, वो मुझे print करना है. वो simply print करवा दो D1 of his name. So ये consider होती है आपकी key, और उस key से related you will get value. Fine? चेक करो. Print D1 of next is my roll number. Clear है? बताओ. Yes, ma'am. Okay. मैम यहाँ पे नहीं, हाँ बोलो. मैम यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ नेम राम और 32 रोल नंबर चेंज करना है, 28 रोल नंबर चेंज करना है, तो वैसे नहीं हो सकता क्या? मतलब मुझे फिर से नेम इक्वल्स टू मेरा दूसरा नाम लिख के फिर रोल नंबर इक्वल्स टू नहीं दूसरा होता है नाम ना. लिख के वैसे नहीं होते हैं चेंजेस डिक्शनरी में होते हैं डायरेक्टली. फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज दिस कीज. अभी कैसे करना पड़ेगा? D1 ऑफ नेम और इक्वल्स टू आपको जो भी रोल नंबर उसका नाम देना है वो चेंज करना पड़ेगा. D1 ऑफ रोल नंबर इक्वल्स टू 30 देना पड़ेगा, तो वो चेंज हो जाएगा. ओके ओके ओके. देखते सारा देखते हैं. फर्स्ट ये क्लियर है सबको? Tell me, one more concept is there using get function, get method. Also you can just access individual values. Now suppose I'm having one D1, and if I just write D1 dot get, और ये get में से ही मैंने अब suppose roll number डाला, तो ये roll number से related particular value I'll get as a output, right? Yes, so you have two methods, you have two concepts. Directly you can use using this keys concept, and second method is you can use this get method. Clear है? To access elements, ये accessing elements in dictionary का concept मैं बता रही हूँ. Individual element के लिए you can directly use this keys or you can use get method. Clear? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. Now if ये individual का हो गया, if I want to just print whole dictionary, right? Same way we can use this for loop for this dictionary. कैसे करोगे अभी बताओ? एक मेरे पास एक डिक्शनरी है, D1 नाम की मेरे पास डिक्शनरी है. हाउ टू राइट फॉर लूप फॉर दिस डिक्शनरी? सेम वे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लिस्ट के केस में किया था. वन एक इटरेशन करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना ही पड़ेगा इन डी, जो भी आपके डिक्शनरी का नाम है. D1 इज नथिंग बट माय डिक्शनरीज नेम. अभी इस केस में मुझे प्रिंट क्या करना पड़ेगा बताओ? यस, डायरेक्टली आई कर सकते क्या हम लोग? ठीक, एक काम करो प्रिंट सपोज मैं कुछ तो एक
नहीं, मैं एक अलग से डिक्शनरी आपको देती हूँ, आप उससे बताओ मुझे। अगर मेरे पास एक डी है, अब सपोज मेरा 0 है, इसके इंडेक्स नहीं होता है, इसके लिए मैं आपके लिए फिर से एक रिफॉर्म कर रही हूँ डिक्शनरी। फाइन, एक if I have one second element as 1 and suppose blue है, उसका कुछ तो वैल्यू एट 3 1 2 2 होना चाहिए, हाँ 2 है, एंड इसका सपोज है ग्रीन। हाँ, नाउ टेल मी इफ सपोज आई वांट टू जस्ट यूज फॉर लूप फॉर दिस टू प्रेजेंट दिस डिक्शनरी, टेल मी इन D2 D1 है, अभी कैसे आएगा प्रिंट स्टेटमेंट, टेल मी। यस, 0, 1, 2. ओके, ईच एंड एवरी टाइम ये जो भी है फर्स्ट एलिमेंट को विजिट करेगा, सेकंड को करेगा, 4 को करेगा। भाई तो ये जो भी है ना, ये कंसेप्ट को यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट लाइक दिस डी ऑफ आई। तो जो भी है सारे के सारे एलिमेंट को ये आई विजिट करेगा एंड देन इट विल प्रिंट। राइट, एक बार विजिट करेगा एंड प्रिंट करेगा। D1 है, सॉरी माय नेम इज D1 गाइस, सो D1, हाँ वेट, सो फॉर आई एन D1 I have to print D1 of I। चेक करो आ रहा है क्या? तो अभी ना मैं इसका इंडेक्स जो भी है, इंडेक्स नहीं को बोल सकते, कीज जो भी है, कीज भी प्रिंट करवा देती हूँ तो आपका क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट की को वो विजिट करेगा, उसकी वैल्यू जो है प्रिंट करेगा, सेकेंड की को विजिट करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। भाई चेक करो हो रहा है क्या? फर्स्ट की इज नथिंग बट योर 0, यस, तो उसकी जो भी वैल्यू है ये D1 ऑफ I से वो रिट्राइव करके प्रिंट करना है। ये सेकेंड की को उसने विजिट कर दिया, दैट सेकेंड की इज वैल्यू इट इज रिप्रेजेंटिंग, यस। थर्ड की जो भी है उसका सेकेंड वाला और उसका जो भी वैल्यू है इट विल गोना प्रिंट यूजिंग दिस। यस, क्लियर है? टेल मी। Yes, ma'am. यस, नो, ओके, Yes, ma'am. okay. So now we'll see different operations. What are the different operations and methods available on dictionaries? Okay. So if we want to add any elements into dictionaries, so dictionaries are क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा ही है, सॉरी पूछ नहीं सकती हूँ, डायरेक्टली मैंने लिखा है डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरीज, राइट। सो वी कैन ऐड एनी एलिमेंट्स, वी कैन रिमूव एनी एलिमेंट्स, वी कैन अपडेट एनी एलिमेंट्स, राइट। सो ये सारे ऑपरेशंस अभी हम लोग देखने वाले हैं, राइट। So how to add new element inside your dictionary? Same way using this keys. Keys जो भी है वही यूज करके आप नए वैल्यूज को ऐड करवा सकते हो, राइट। सो चेक करो, यहाँ ओपन कर देती हूँ। Suppose I am having one dictionary, 1 से स्टार्ट कर देती हूँ, अभी 1 है रेड कोलन blue, I'm having one dictionary with 3 elements 1 2 3, right? So if I want to add one a new element inside this dictionary, ठीक है, तो 3 करवा देती हूँ, सपोज 3 ऑलरेडी है, सो मुझे यहाँ पे 4 करना चाहिए। अभी 4 इक्वल्स टू सपोज पर्पल कर दिया मैंने। तो ये जो भी है D1 को प्रिंट करो। अभी देखो गाइस, ये कौन सा भी आप दे दो, यहाँ पे अगर 5 भी दिया, 0 भी दिया, राइट, 0 भी दिया, तो ये जो भी आपका सीक्वेंस है ये लास्ट पोजीशन पे ही ऐड होगा। चेक करो अगर सही है तो आपको ये जो भी है नया एलिमेंट आपका लास्ट पोजीशन पे ही डिक्शनरी के ऐड होगा, राइट। भाई बिकॉज इट इज अनऑर्डर सीक्वेंस होता है, तो हम लोग जो भी है इन बिटवीन कहीं पे भी नहीं डाल सकते। इफ सपोज आपको डालना है, इफ सपोज मेरे 0 एंड ब्लैक यहाँ पे फ्रंट में ऐड करना है ना, तो पहले लास्ट में ऐड करवा दो एंड देन यू कैन सॉर्ट वाला एक मेथड होता है, तो वो सॉर्ट करो। तो सॉर्ट से क्या होता है, ये कीज का जो भी है, कीज के
असेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में आपका सॉर्ट होता है डिक्शनरी, तो वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट में ऐड हुआ है वो फर्स्ट में आ जाएगा, राइट। दिस इज ओनली द मेथड। इफ आपने किसी ने आपको पूछा कि जस्ट जीरो एंड ब्लैक जो भी है वैल्यू मुझे फर्स्ट में ही ऐड करके दिखाओ, देन यू हैव टू ऐड लाइक दिस एट द एंड एंड देन यू हैव टू सॉर्ट योर डिक्शनरी, राइट। दिस इज ओनली द प्रोविजन फॉर दिस डिक्शनरीज कंसेप्ट। क्लियर है? चाहिए तो करके देखो, जीरो एंड ब्लैक कोई तो एक कलर दे दो, ये भी लास्ट में ही आएगा। चेक किया? चेक किया कि नहीं किसी ने? टेल मी। यस नो? मैम मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है। यस मैम, लास्ट में आता है। हाँ ठीक है, लास्ट में आता है तो लास्ट में करके रखो, हम लोग सॉर्ट फंक्शन देखने के बाद फिर से चेक करते हैं। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? डायरेक्टली D1 करो, या प्रिंट के अंदर D1 लिखा तो भी प्रिंट हो जाएगा। हाँ डायरेक्टली D1 लिखा तो भी होगा, प्रिंट के अंदर D1 लिखा तो भी होगा, दोनों वैसे होगा। ओके, अभी जीरो एंड कोई तो एक कलर डाल के रखो, लास्ट में आने दो, हम लोग वो बाद में सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर रिमूव, हाउ टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरीज। इज सेम वे यूजिंग योर कीज का कंसेप्ट करके ही आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डिलीट फंक्शन, DEL। चेक करो कैसे होता है डिलीशन का काम भी। इफ सपोज मेरा ये D1 डिक्शनरी है, उसमें से मुझे रिमूव करना है, F एंड D1 ऑफ 4 ही कर देती हूँ, जो अभी न्यूली मैंने ऐड किया है, राइट। दैट 4 एंड पर्पल वाली डिलीट करती हूँ मैं, राइट। सिंपली D1 चेक करो, जो भी है मैंने del फंक्शन यूज करके हैव डिलीटेड दिस लास्ट एलिमेंट। यस, आफ्टर डिलीशन वी हैव सिंपली प्रिंटेड आवर डिक्शनरी। मल्टीपल डिलीट करना है तो कैसे करोगे अभी बताओ? D1 of 2, D1 of 3. Check it. D1 of 2, so ये 2 वाले की का डिलीट हो जाएगा। D1 of 3 सेपरेटली लिखो, कॉमा वॉमा करके लिखने की प्रोविजन नहीं है। सो चेक करो इसके बाद क्या होता है। D1, yes, simply you will left with this one सिंगल एलिमेंट। ये 2 एंड 3 दोनों कीज के जो है कंसेप्ट आपके एलिमेंट डिलीट हो गए। इज इट क्लियर हाउ टू डिलीट मल्टीपल एलिमेंट्स? यस नो? यस मैम। ओके ठीक है। जो ये ऐसे कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है ना, क्विकली एक नोट डाउन करते जाओ गाइस। बहुत सारे कंसेप्ट जो मुझे क्विकली ऐसे दिमाग में आते हैं, बताते बताते मैं बताती हूँ, फाइन। तो जो यहाँ पे पीपीटी में नहीं है तो मुझे ब्लेम मत करो, पीपीटी में नहीं है, आप ये खुद से नोट डाउन करके रखते जाओ। जो भी मुझे क्लिक होता है कि ये बताना चाहिए तो मैं इमीडिएटली बताती हूँ, हो सकता है वो पीपीटी में नहीं है अवेलेबल, ठीक है। ओके, तो ये रिमूवल का हो गया। अपडेशन, हाउ वी कैन अपडेट, अभी किसी ने तो पूछा था। डायरेक्टली वी कैन यूज कीज का ही कंसेप्ट यूज करके हम लोग कोई भी जो भी है उसकी वैल्यू चेंज करवा सकते हैं, राइट। सो अभी ना एक काम कर देती हूँ, फिर से एक ना डायरेक्टरी बना देते, एक ही एलिमेंट हमारा बचा है, तो सिंपली आई जस्ट फॉर्म वन अनदर डिक्शनरी, राइट। सो मेरी अभी डिक्शनरी ये है, ठीक है। सो इनसाइड दैट इफ आई वांट टू अपडेट एनी की, अभी की क्या देते हो, F2 of 3, F3 का मुझे करना है सपोज पर्पल, राइट। सो चेक करो हो रहा है क्या। प्रिंट D1 अगेन, तो ग्रीन का पर्पल हो गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपडेशन। इज इट क्लियर? जिसने अपडेशन का पूछा था। Yes, ma'am. Okay. Okay. Now last operation is nothing but your checking length. चेकिंग लेंथ के लिए आपके पास ऑलरेडी len नाम का फंक्शन है। यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई लेंथ ऑफ योर डिक्शनरी। लेंथ कैसे आइडेंटिफाई होती है, कैन यू टेल मी? यस, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए?
3. Yes, 3, because how many elements are there inside the dictionary is nothing but that dictionary's length, right? So 1, 2 and 3 elements are present. So इसकी length जो है 3 आनी चाहिए. So D1 अभी हमारे पास 3 है. I'll simply print के अंदर ही डाल देती हूँ. LEN is my function name and D1 is my dictionary name, right? So it will give me result as 3. Clear? Yes, ma'am. स्टार्ट करें मेथड्स को. यस नो या कल देखना है? कल देखेंगे मैम. कल आपका बट ओके लिसन ना, कल आपका ओनली लैब का सेशन है. मैं फर्स्ट ये थियोरेटिकल वाला पार्ट कंप्लीट करूंगी एंड देन आई जस्ट स्टार्ट विद लैब एक्सपेरिमेंट. ये इतना सा पार्ट रह जाएगा आपका सेकेंड यूनिट का. बी डिवीजन का ma'am. थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गया है. आप ही पीछे हो, 2-3 लेक्चर्स मीटिंग्स के वजह से मिस हो गए, उसके वजह से. आई एम नॉट ब्लेमिंग यू बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो है ये लैब का सेशन है, बट ये थियोरेटिकल एक ही पॉइंट बाकी है, वो कंप्लीट करके मैं लैब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है? ओके Yes, ma'am. ओके थैंक यू. डाउनलोड. ठीक है, देन एनीवन इज हैविंग एनी इशू, डाउट, यू कैन आस्क मी. 54 ओके. एक ही छोटा सा डिक्शनरी के सारे फंक्शंस बाकी है, दैट्स इट. फिर आपका ये सेकेंड यूनिट एंड हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट विथ थर्ड यूनिट. और ये भी सॉर्ट यूज करके कैसे वो जीरो को लास्ट से फर्स्ट लाना है वो भी बता दूंगी, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन अभी तक पता नहीं है, तो मैं अभी परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है? सो अब हम लोग पहले सॉर्ट वाला देखते हैं, देन आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू जस्ट प्लेस दैट जीरो एट फर्स्ट पोजिशन. ठीक है? Okay then, shall we stop? Yes. पूछो. Okay. Thank you everyone. Have a nice day. Bye. Thank you. Thank you, ma'am.